ओके, 80 to 90% कवर हो गया है। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में क्या स्टेटस है अभी, क्या पोजीशन है? फिजिक्स में लास्ट के दो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और रेडियो एक्टिविटी थोड़ा करना है। ओके। केमिस्ट्री का हो ही गया है, बस न्यूमेरिकल्स मोल के करने हैं। हम्म। बायोलॉजी में हो गया, बस रिवीजन चाहिए। हिस्ट्री का फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, वो फिर से मतलब रिवाइज करना पड़ेगा। और ओके। ज्योग्राफी में भी वेस्ट मैनेजमेंट का फिर से करना पड़ेगा। वेस्ट मैनेजमेंट इजी है। वेस्ट मैनेजमेंट क्या है ना, वो मतलब जो एग्जाम में जो पूछते हैं ना, सिर्फ 2-3 मार्क की टेक्स्ट बुक में से पूछते हैं, बाकी सब इज बेस्ड ऑन योर जनरल नॉलेज। तो वेस्ट मैनेजमेंट उतना कुछ ऐसा पढ़ना नहीं है, बट हाँ, गो थ्रू ऑल द डेफिनेशंस एंड योर एक्सप्लेनेशन, वो सब जो है उसमें इसके गो थ्रू करना। ठीक है। हाँ सर। जस्ट मिनट। दोनों पेपर हो गए क्लाइमेट सॉइल का। हाँ। मैंने और पेपर्स बनाए हैं, उसके नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल के, और जितने भी मतलब मेन मेन चैप्टर्स जो है ना, सबके मैंने पेपर्स बनाए विद आंसर की। तो वो मैं भेज दूंगा, सो यू कैन सॉल्व इट, बिकॉज उसमें आंसर की प्रोवाइड करके रखा है हम लोग ने। ओके। आर यू रेडी विथ योर आंसर शीट, जो भी लिखा है आंसर वगैरह? जस्ट अ मिनट। पहले क्लाइमेट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। उसमें थोड़ा सा वो डिफिकल्ट पार्ट है, इसलिए ठीक है। स्टाइलिस्ट स्टाइलिस्ट। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नहीं सर। अभी दिख रहा है? हाँ भी दिख रहा है। ठीक है, चलेगा। ओके, तो पहला है बेटी इंटरनेशनल का। Rainfall deficit pattern of 2023 is similar to the long-term declining trend of the monsoon, both denoting a weak monsoon circulation in response to El Nino, yeah, Indian Ocean warming, said Cole, referring to findings of a 2015 paper by Indian Institute of Technology, Madras, IIT Madras, which found that there is a significant weakening trend in summer rainfall. ओके। तो ये आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, September 3 2023 का। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या लिखा था। सो हाउ वाज एलिनो, हाउ हैज द एलिनो इफेक्ट अफेक्टेड इंडिया? व्हाट इज द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून? क्या लिखा है तुमने? सर लिखा है एल नीनो refers to the abnormal heating of the equatorial Pacific Ocean. The El Nino affects India's rainfall. It is reducing the quantity of summer rainfall. और सेकंड क्वेश्चन का द वायलेंट ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून इज कॉल्ड द बर्स्ट ऑफ मॉनसून। वो बर्स्ट ऑफ मॉनसून वाला पार्ट तो सही लिखा है, एल नीनो वाला वो थोड़ा गलत लिखा है। उसमें ये पॉइंट ऐड करना कि इट अपियर्स द साउथ कोस्ट ऑफ पेरू, मतलब साउथ अमेरिका के पास ये होता है, मतलब जनरेट होता है। और वहां से ये ब्लो होके इंडियन ओशन की तरफ आता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया की तरफ आता है, जिसकी वजह से वो सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वीक ड्रॉट लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है। ये कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड करना। ठीक है। नेम द मेजर सीजन्स ऑफ इंडिया विद द मंथ्स। सर वो किस टाइप का, सो कैन यू रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन? सॉरी। द इंक्रीजेस सरफेस टेम्परेचर और कैसा सिचुएशन क्रिएट करता है आपने बोला? इट इंक्रीजेज द सरफेस टेम्परेचर एंड क्रिएट्स अ वीक ड्रॉट लाइक सिचुएशन। वीक। एक मिनट में लिख देता हूँ इधर। इंक्रीजेज द सरफेस टेम्परेचर and creates a weak drought like situation। ठीक है, ये एक पॉइंट उसमें ऐड कर देना। बाकी ओवरऑल इज गुड। नेम द मेजर सीजन्स ऑफ इंडिया विद their मंथ्स। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन जून टू सितंबर। ना ना ना, स्टार्टिंग से, पहले स्टार्टिंग से, गर्मी से चालू करना हम लोग को। हॉट ड्राई सीजन।
Dry summer season, March to May. ओके, उसके South बाद? Southwest monsoon season, June to September. ओके, Retreating southwest monsoon, October to mid-November. अक्टूबर टू मिड नवंबर मत लिखो, अक्टूबर टू नवंबर लिखो। Okay. हम्म, Northeast monsoon season, December to February. और 30 मानसून सीजन दिसंबर टू फरवरी, ओके ठीक है। ओके, नाउ नेम द, सॉरी ये तो हो गया। Explain the following statements. We often hear of death occurrences in Delhi due to heat stroke during the summer season. बताओ। Delhi is located in the interiors of Indian subcontinent. It hence it has a continental hence it has a continental climate. Local winds such as Loo move over Delhi, causing heat strokes to people. As the temperature of these winds is 45 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. गुड, सही लिखा है। नाउ सेंट्रल महाराष्ट्र रिसीव्स scanty rainfall. The Arabian Sea branch of the southwest monsoon winds are stopped by the Western Ghats. These wind sorry these winds have to shed rainfall on the windward side of the Western Ghats. These winds then cross the Western Ghats and cool down and give scanty rainfall to central Maharashtra. ओके ठीक है। और when Malabar coast receives heavy rainfall in July, the Tamil Nadu coast remains dry. Uh, Malabar coast lies on the western side of India on the windward side of Western Ghats. Hence, it receives heavy rainfall in July due to the southwest monsoon winds. On the other hand, Tamil Nadu lies on the rain shadow region of the Western Ghats. When some portion of the southwest monsoon reaches Tamil Nadu, it has almost lost its ability to shed rainfall due to its less humidity. Hence, Tamil Nadu coast remains dry in July. एक और यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हो कि तमिलनाडु का एक वापस एक बार बता देना। पहला पॉइंट है कि तमिलनाडु लाइज ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द winds of the southwest monsoon season of the Arabian Sea branch. ठीक है, leeward side of the Arabian Sea branch and lies parallel to the Bay of Bengal branch of southwest monsoon season. ठीक है। Okay. एंड देन ये हो गया स्टडी द डेटा वगैरह, तो अभी मैं कैलकुलेट करने तो नहीं बैठूंगा। क्या आंसर आया? So एनुअल annual रेंज, एनुअल टेम्परेचर रेंज का फॉर्मूला क्या है, अच्छा वो बताओ। highest temperature minus lowest temperature. ओके ठीक है। विच इज द हॉटेस्ट मंथ? ये तो इजी है, मई। ठीक है। Presuming that this station is located in India, give a reason for its location on the east coast or west coast of India. So the station is located on the west coast of India. This is because the station receives highest rainfall in the months of June and July due to the southwest monsoon winds. ठीक है, ओके। विटी इंटरनेशनल का हो गया। हम्म, अभी कौन सा है? आर्य विद्या मंदिर, एवीएम का। ठीक है, इसका करो। India's agriculture is heavily dependent on the monsoon season. The southwest monsoon wind brings the majority of the country's rainfall between June and September, which is crucial for the cultivation of crops like rice, wheat, and pulses. However, variability in the monsoon can lead to severe consequences for farmers and the economy. How does the delay How does the delay in the onset of monsoon affect agriculture in India? क्या लिखा है इसका? When there is a delay in the onset of monsoon, agriculture in India is negatively affected. India mainly has an agrarian economy. Late of monsoon would also affect the economy of India. The late onset of rainfall would prove as a loss to farmers. Okay. ये सही लिखा है। Explain with examples the variations in temperature of India. Barmer in Rajasthan records a temperature of 48 degree to 50 degree on a June day, while the temperature hardly reaches 22 degrees Celsius on the same day. The temperature in Kargil reaches minus 45 degrees Celsius in December, whereas Kerala records a temperature of 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius in the same month. And Okay. नहीं नहीं Kerala ठीक है, समझ गया, like your answer is good, ठीक है। Kerala has a maritime climate, whereas Punjab experiences continental climate. Okay, ठीक है। Give reasons. India is a tropical monsoon type of climate. Uh, India has a tropical monsoon type of climate. This is because of the presence of Himalayas, relief features.
distance from the sea, altitude, and other reasons. India mainly gets its rainfall from the winds blowing in the tropical areas. ओके ठीक है. तमिलनाडु receives rainfall in winter. Tamil Nadu lies on the eastern side of the Indian peninsula. In winter, northeast monsoon winds bring rain to the eastern coast of India after blowing above the Bay of Bengal. Hence, Tamil Nadu receives rainfall in winter. ओके ठीक है. गिव रीजन जो तुम लिखते हो उसे क्या पॉइंट्स में लिखते हो कि पैराग्राफ पॉइंट पैराग्राफ वाइज लिखते हो? पैराग्राफ में लिखा है अभी फिलहाल। नहीं नहीं, पॉइंट्स में लिखने का हमेशा. ठीक है, ठीक जैसे कि अगर तुमने लिखा है कि तमिलनाडु क्यों क्यों नहीं रेनफॉल होता, इवन दो जब से ऐसा कुछ गिव रीजन आया कि से इन जुलाई मलबा को रिसीव्स हेवी रेनफॉल बट नॉट तमिलनाडु इन द सेम मंथ. तो पहला पॉइंट लिखना केरला का. ठीक है, फिर एक लाइन लीव करना या नेक्स्ट पॉइंट ऐसे स्टार मार्क करके नेक्स्ट पॉइंट तमिलनाडु लाइज इन द लीवर्ड साइड ऑफ अरेबियन सी ब्रांच, फिर दूसरा पॉइंट स्टार मार्क करके तमिलनाडु लाइज पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ऐसे 3 पॉइंट्स. ठीक है. है। देयर इज एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर सीजन. North India has a continental type of climate as it is landlocked. It is far away from the sea, hence it experiences extreme climatic conditions. That is, it is very hot in summers and excessively cold in winters. ओके ठीक है. बाकी ये तो फिर से वही क्वेश्चन है. ठीक है, मतलब टेम्परेचर एनुअल रेंज वगैरह. ठीक है, एनुअल रेंज तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट है, विच में दिस इज द हाईएस्ट रेनफॉल. हाईएस्ट रेनफॉल किस मंथ में है? अगस्त में ना. नेम द कोस्ट एंड विंड्स दैट ब्रिंग रेनफॉल टू दिस कोस्ट. बताओ इसका आंसर क्या है सी वाले का. Southwest monsoon winds. कोस्ट कौन सा? Sorry? कोस्ट कौन सा कोस्ट है? Name the coast and name the coast and the winds. The western coast. मैंने लिखा है the southwest monsoon winds bring rainfall to the western coast of India. नहीं, यहाँ पे लिखना है कि दिस स्टेशन दिस पर्टिकुलर स्टेशन लाइज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड रिसीव्स रेनफॉल थ्रू द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ऑफ अरेबियन सी ब्रांच, क्योंकि वेस्ट में तो अरेबियन सी ब्रांच मेंशन करना होगा. ठीक है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच से उसको रेनफॉल नहीं रिसीव होगा, अरेबियन सी ब्रांच से होगा, तो ये मेंशन करना जरूरी है. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कपोल का. The Indian Meteorological Department had predicted that the onset of southwest monsoon season is delayed in 2024. As a student of geography, what according to you may be the reason? क्या रीजन हो सकता है इसका? मैंने लिखा है El Nino effect could be a reason of the late onset of southwest monsoon. Another reason could be the warming of Indian Ocean, due to which the southeast monsoon winds could not enter the Indian subcontinent. ठीक है. ओके. फिर नेम टू प्लेसेस इन इंडिया which receive rainfall in winter, mention its sources. Tamil Nadu and Andhra Pradesh receive rainfall in winter. This is because of the northeast monsoon winds ना that ना, आंध्र प्रदेश मत लिखो. तमिलनाडु लिखो, फिर उसमें लिखो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स. ठीक है. एंड हाँ, तमिलनाडु लिखो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स. एंड उसके बाद पंजाब हरियाणा पंजाब हरियाणा लिखो थ्रू वेस्टर्लीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. ठीक है. okay. आंध्र प्रदेश मत लिखो. नाउ कमिंग टू दिस वन. गिव रीजन पटना रिसीव्स मोर रेनफॉल देन इलाहाबाद. Patna lies near to the Bay of Bengal, while Allahabad is completely landlocked. Patna receives more rainfall than Allahabad due to the Bay of Bengal branch of the southwest monsoon winds, which moves towards the Ganga plains and the Brahmaputra valley. ओके ठीक है, ओवरऑल ठीक था, बस इसमें ये पटना भी एक्चुअली लैंडलॉक्ड ही है. पटना इज नॉट नियर बे ऑफ बंगाल, बट द थिंग इज दैट कि व्हेन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच विंड्स एंटर इंडिया, पहले वो पटना से पास होके फिर इलाहाबाद जाते हैं, क्योंकि पटना थोड़ा पहले पड़ता है इलाहाबाद के. ठीक है. बोथ ऑफ देम आर लैंडलॉक. ठीक है, ऐसा नहीं है कि पटना पास में ज्यादा, बट बोथ ऑफ देम आर लैंडलॉक. Okay. माउंट कैरमल स्कूल. एक्सप्लेन द रोल ऑफ जेट स्ट्रीम्स इन अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. क्या Sir, आंसर है इसका? एक्सप्लेन द रोल ऑफ जेट स्ट्रीम्स इन अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. वो पिछला स्कूल कंप्लीट नहीं हुआ. हो गया ना? अच्छा सॉरी सॉरी, ये हो गया, रह गया था. कैलकुलेट द एवरेज एनुअल रेनफॉल. क्या इसका फॉर्मूला क्या, एवरेज एनुअल रेनफॉल का? सर गिव रीजन सेकंड वाला थर्ड वाला. अरे सॉरी सॉरी, ध्यान ही नहीं दिया. आगरा हैज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट वेयर मैंगलोर हैज मैरीटाइम क्लाइमेट. क्या रीजन है इसका? Bangalore lies on the western coast of India. It is near the Arabian Sea, and hence, due to the influence of sea breeze and land breeze, it experiences maritime climate.
On the other hand, Agra is landlocked and experiences continental climate. ठीक है। आगरा में एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इट इज लैंडलॉक, इट लाइज इन द एंड इट एक्सपीरियंस कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट एंड इट experiences extremes of climate like extreme winter and extreme summer. ठीक है। Hmm. It experiences extremes of climate. Rajasthan is a dry desert. Give reason. The southwest monsoon winds pass through Rajasthan without shedding rainfall. The Aravallis lie parallel to the direction of the southwest monsoon, thus it is unable to stop the southwest monsoon winds. एक और पॉइंट मिसिंग है अभी। Rajasthan is a dry desert. It is parallel to the direction of southwest monsoon. वो सही है, अभी एक और पॉइंट ऐड करना। Arabian Sea branch. अरेबियन सी ब्रांच पैरेलल है, बट बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरावली को हिट करते हैं। उनका 95% से ज्यादा रेनफॉल वो लोग ईस्टर्न राजस्थान में कर देते हैं, और जब वो लोग अरावली को क्रॉस करके थार डेजर्ट की तरफ जाते हैं तब उनके पास बहुत कम मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से रेनफॉल नहीं होता वहां पे। ठीक है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी मेंशन करना। एंड कैलकुलेट द एवरेज रेनफॉल, क्या फॉर्मूला इसका? Uh, Total add upon 12. Total addition upon 12. ठीक है। इस ये जो सिटी है इसमें, वेयर इज द सिटी लोकेटेड, क्या लिखा है तुमने? The city is located in central India or eastern India as it has high temperatures and receives rainfall from the northeast monsoon winds. तुम्हें कैसे पता हाई टेम्परेचर है? सर टेम्परेचर दिया है ना। बट कैसे, मतलब क्या कुछ तो कैलकुलेशन किया होगा या कुछ तो लॉजिक लगाया होगा? तो 28 29 के ऊपर होगा तो वो उधर से देखो, होता है। इस मंथ में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कब गया है? जून में 33.3। और सबसे लोएस्ट कब गया है? जनवरी में 24.5। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आ रहा है? 8.8 डिग्री सेल्सियस। मैं लिख देता हूँ। तो 8.8 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, टेम्परेचर मैं दिखा रहा हूँ, एक जून में और जनवरी में। जून में 33.3 है, जनवरी में 24.5 है। दोनों का डिफरेंस निकालने पे 8.8 डिग्री। जस्ट अ मिनट। या तो मैं क्या बोल रहा था कि हम लोगों ने डिफरेंस निकाला था 8.8 डिग्री सेल्सियस है। अभी ये काफी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एंड अभी हम लोग कैसे पता लगाएं कि कोई प्लेस कोस्ट पे है क्या इंटीरियर में है? ठीक है। अगर तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस इज कमिंग मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मोर देन या इक्वल टू 15 से 40 है। एक मतलब मई में टेम्परेचर 40 है और जनवरी में टेम्परेचर से 20 है। टोटल डिफरेंस कितना हुआ? 20 डिग्री सेल्सियस का। तो अगर तुम्हारा टेम्परेचर का डिफरेंस 15 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा आता है तो वो तुम्हारा प्लेस इंटीरियर में आता है। ठीक है। बट अगर तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस 15 डिग्री से कम या उसके 15 डिग्री से कम आता है, इसको हटा देते हैं, 15 डिग्री से अगर कम आता है तो वो तुम्हारा कोस्ट पे आता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे 8.8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अभी 8.8 डिग्री सेल्सियस है तो ये तो कंफर्म हो गया कि कोस्ट पे है। अब किस कोस्ट पे है वो कैसे पता लगाएं? तो देखो, जून में और जुलाई में बारिश थोड़ी कम दिख रही है, 5.2 9.1। बट दिसंबर और जनवरी में देखो कितना है, 12.5 33.8, ये 28.1। अक्टूबर नवंबर में सबसे ज्यादा है, तो इससे ये पता चलता है कि इसको रिट्रीटिंग मानसून में ज्यादा रेनफॉल हो रहा है। दस इट इज लोकेटेड ऑन ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। तो अगर तुम चाहो तो प्लेस में नाम इसका लिख सकते हो, मदुरई। मदुरई इज लोकेटेड, मदुरई इस प्लेस का नाम हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि उसका रेनफॉल अक्टूबर नवंबर में ज्यादा है। हाईएस्ट है, ज्यादा भी नहीं, हाईएस्ट है। एंड ईस्टर्न कोस्ट पे है। ओके। नेम द विंड्स विच ब्रिंग रेनफॉल टू द स्टेशन। तो यहाँ पे दो आंसर आएगा, पहला तो एक है रिट्रीटिंग मानसून का, और दूसरा तुम्हारा आएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन का। हाँ। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। ठीक है, समझ में आया? तो अगर कभी भी 15 डिग्री सेल्सियस से कम है या फिर तो तुम्हारा प्लेस कोस्ट पे आएगा।
और अगर 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो तुम्हारा प्लेस ऑब्वियसली इंटीरियर में आएगा। ठीक है। ओके। ओके, नाउ कमिंग टू माउंट, कौन सा है? कैरेमल। जस्ट मिनट, हाँ। हाँ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जेट स्ट्रीम्स इन अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हाँ, jet streams are powerful blowing cold winds which originate in the upper layers of the atmosphere. They play an important role in bringing rainfall to India. These jet streams influence monsoon winds and direct them. Uh, Hence, the rainfall is usually high along their path. ओके, ठीक है। और ठीक है, व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? Western disturbance arises in the Mediterranean Sea. This happens due to the shifting of the pressure belts and brings a rainfall to North India. ओके, ठीक है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द समर मॉनसून एंड व्हाई? Summer monsoon blows towards the northeast direction. During summer, the temperature of land is greater than that of the water body. Therefore, a low pressure forms on India, whereas a high pressure forms on the Arabian Sea. Due to this, winds blow from a region of high pressure to a region of low pressure, that is from the sea to land. Hence, in summer monsoon winds blow from south to south or southwest to western coast of India. ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट परफेक्ट, ठीक है, चलेगा। गिव geographical reason for the following. First, the northeast monsoon brings almost no rain to the most of India. Q. The northeast monsoon winds blow from the Central Asia. Due to this, they are cold, dry, and incapable of bringing rain. These winds only bring rain to the east coastal region when it gains moisture after passing above the Bay of Bengal. नहीं, ये it gives rainfall to the east coast region नहीं लिख सकते। it gives rainfall to the it gives rainfall to the states of तमिलनाडु एंड नहीं, तमिलनाडु भी मत लिखो। it gives rainfall to the Coromandel coast बस। Okay. क्योंकि जब वो पास होता है, अगर मैं यहाँ पे इंडिया का मैप बनाऊँ ऐसे, तो आ गया। ठीक है, ये ऐसा कुछ है इंडिया का मैप। ठीक है, और यहाँ से विंड आ रहा है। ठीक है, ऐसे विंड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये लोग यहाँ पे अपना मॉइस्चर कलेक्ट करेंगे और यहाँ तमिलनाडु को देंगे। ठीक है, ऐसे। सो इट गिव्स रेनफॉल मोस्टली टू द कोरोमंडल कोस्ट इन इंडिया। नाउ कमिंग टू, हाँ, केरला हैज द लॉन्गेस्ट रेनी सीजन। व्हाई? Kerala is the first state to experience the onset of rainfall and the last to see its withdrawal. Therefore, it has the longest rainfall in India. गुड, ठीक है। सेंट्रल महाराष्ट्र रिसीव्स लिटिल रेनफॉल। ये तो अभी किया था ना हम लोग ने। हाँ, इसको स्किप करते हैं। इसमें कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल एक्सपीरियंस बाय द स्टेशन। एनुअल रेनफॉल का फॉर्मूला बताओ। Addition, sub rain. ठीक है, नेम द सीजन ड्यूरिंग विच रेनफॉल इज हैवीएस्ट। Rainfall is heaviest during the month of December. दिसंबर पक्का? नहीं नहीं, अक्टूबर। अक्टूबर, तो सीजन कौन सा हुआ? सीजन रिट्रीटिंग मानसून सीजन। डज द स्टेशन हैव अ मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। The station has a maritime climate. This is because the annual range of temperature of the place is low. This is possible due to the closeness of the sea. ओके, ठीक है, ग्रेट, अच्छा आंसर है। नाउ कमिंग टू लीलावती बाय पोद्दार। इट्स अ वेरी गुड स्कूल, इसका क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं, इसके मैथ्स वगैरह के पेपर बहुत अच्छे होते हैं। नाउ डिफाइन द टर्म अक्टूबर हीट। Hmm. October is marked by clear skies, high temperatures, and humidity. This gives rise to a sultry and oppressive weather called October heat. ओके, ग्रेट। हाउ डू द हिमालयस इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? Uh, Himalayas not only prevent the Siberian winds from entering India and making India a cold desert, but it also forces the southwest monsoon winds to shed rainfall in India, or India would be a dry desert. Hence, Himalayas play an important और role एल्स इंडिया वुड बी अ कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट। India would be a cold and dry desert.
क्योंकि जो कोल्ड विंड्स होंगे साइबेरिया से आके सीधा इंडिया में एंटर करेंगे, जिसकी जिसकी वजह से इंडिया एक कोल्ड ड्राई डेजर्ट बन जाएगा। ड्राई भी मत लिखो, ओनली अ कोल्ड डेजर्ट। तो ऊपर लिखा ऑलरेडी, वो साइबेरियन रेंज के बाद कोल्ड लिखा, और हम्म। रेनफॉल के बाद ड्राई लिखा है, ऐसे लिखा मैंने। चलेगा, बट ये लिखना कि हिमालयस वोंट बी देयर, ये पॉइंट ऐड करना कि देन इंडिया वुड बिकम अ कोल्ड डेजर्ट। ओके। एंड देन शिमला इज कूलर देन दिल्ली इन समर। हाँ, शिमला हैज अ हायर एल्टीट्यूड देन दिल्ली. There is a decrease of 1 degree Celsius for every 166-meter rise in altitude. This is called a normal lapse rate. Hence, Shimla is colder than Delhi. ओके ग्रेट। इन स्पाइट ऑफ द अरावली रेंज राजस्थान रिसीव्स scanty rainfall. Aravalli Range lies parallel to the direction of the southwest monsoon wind, to the Arabian Sea branch of the southwest monsoon winds. Hence, it is unable to stop and force the moisture-laden southwest monsoon winds to shed rainfall in Rajasthan. Hence, Rajasthan receives scanty एक rainfall. और पॉइंट मिस कर रहा है, मैंने बताया तो ना, हाँ, बे ऑफ बंगाल वाला। बे वो ऑफ बंगाल वाला एक पॉइंट रह गया तुम्हारा। the Bay of Bengal loses 95% of its moisture. पर ऐसा 95% मत लिखना, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बताया। इतना लिखना कि when the Bay of Bengal branch hits the windward side of the Aravallis, it sheds most moisture, a majority part of its moisture on the eastern eastern Rajasthan. And when it crosses the Aravalli and when it reaches the leeward side or the western Rajasthan, it is completely dry. The winds are completely dry, and thus it does not shed any rainfall or moisture there. Now coming to study the climatic data. Calculate the annual rainfall. तो plus करना, what is the annual range of temperature, highest minus lowest. It is a station located in India or the coast. क्या आंसर लिखा? The station is located at the coast as the annual range of temperature of the place is less. ओके ठीक है। सेंट थॉमस स्कूल। सेंट थॉमस स्कूल में दो दो है। एक मिनट, सेंट थॉमस में दो दो सेट आए हैं क्या? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? ओके ठीक है। गिव टू इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयस, ये अभी हम लोग ने किया। द ईस्टर्न स्लोप ऑफ अरावली, ये भी हम लोग ने किया। देखो देखो लगभग सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। पटना रिसीव मोर इन्फॉल देन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इलाहाबाद और प्रयागराज दोनों सेम, अभी जस्ट सेम उन्होंने किया। सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून, ये बताओ। the characteristics of Indian monsoon are: India mainly has an agrarian economy, thus delay of monsoon affects Indian economy. India receives rainfall mainly during 3 months of the year. It is dry the rest of the year, and the distribution of rainfall in India mainly depends on relief. The windward side of Western Ghats receive more rainfall than its rain shadow region. ओके ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। 3 पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, South पहला। Southwest brings rainfall during June to September, and Northeast brings rainfall between December and February. Then Southwest winds blow over the sea from southwest direction, and Northeast का winds blow from northeast direction. ऐसे Southwest, लिख सकते हो कि the southwest monsoon winds originate from the sea and travels from sea to land, whereas northeast monsoon here originate from the land and travel from land to sea. okay. और एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हो डिफरेंशिएट में। द साउथ वेस्ट मानसून सीजन गिव हैवी रेनफॉल टू होल ऑफ द इंडिया, whereas northeast monsoon seasons are you can say have less moisture, or you can say are not much capable of holding high moisture and give rainfall only to the Coromandel coast in India. Okay. ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इसी का, सेंट थॉमस का। लेट जेट स्ट्रीम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये भी किया। मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ समर सीजन इन इंडिया, ये भी किया। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन ड्यूरिंग समर सीजन, ये भी किया। ये हो गया ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला, जो अभी बताया था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाँ. ठीक है। ये राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। Western disturbances arise from the Mediterranean Sea. This happens due to the shifting of pressure belts in winter. It usually brings rainfall to northern India. ओके। काल बैसाखी। Kalbaisakhi is a local wind in Assam and West Bengal. They are also known as Bardoli Chirha in Assam.
In this, the thunderstorms are accompanied by strong winds and rainfall. It is good for growing jute and rice crop. ये फर्स्ट पॉइंट जो तुमने स्टार्टिंग में बोला कि इट ब्लोज इन बोथ बंगाल एंड आसाम, वो गलत है, ओनली इन बंगाल। बारदोली चीरा आसाम। काल बैसाखी का ये भी लिखना होगा, काल बैसाखी मीन्स द कैलेमिटी ऑफ द मंथ ऑफ बैसाख। Okay. ओके। एंड देन ये मैंगो शावर्स। Rainfall caused in the southern India, especially in Kerala and Karnataka, caused by the thunderstorms, is called mango showers. They help in the early ripening of the mango crop. ओके, ठीक है। देन ये तो फिर ऑलमोस्ट वही वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया, स्टेट वन रीजन पर आंसर वगैरह ये टेबल वाला। कैलकुलेट द एनुअल रेनफॉल, द एनुअल रेंज। गोल्ड क्रेस्ट हाई स्कूल, ये बस सही में है स्कूल। ठीक है। गोल्ड क्रेस्ट हाई स्कूल का पहला, पुणे रिसीव लेस रेनफॉल देन मुंबई। इसका आंसर सेम रहेगा, वो जो हमने किया था ना, सेंट्रल महाराष्ट्र रिसीव लेस रेनफॉल, उसका सेम आंसर रहेगा। बस इसमें ऐड करना है कि मुंबई लाइज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट और लाइज ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, whereas पुणे लाइज ऑन द लीवर्ड साइड। Okay. कोची हैज लेस एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देन आगरा। वही किया है, कोची और मैंगलोर मतलब सेम कोस्ट पे आता है, मैंगलोर कर्नाटका में आता है, कोची इसमें आता है केरला में। आंसर सेम रहेगा। What are jet streams? How do they influence? फिर से repeat what is meant by rain shadow? Give an example, then state the mountains which are responsible for the rain shadow area. इसका क्या लिखा है? Rain shadow area is the part of land which does not receive rainfall due to the high mountains stopping monsoon winds. The mountains force the winds to shed rainfall in the windward side, due to which the other side of the range, due to which the other side or the rain shadow area gets little or no rainfall. For example, Pune lies in the rain shadow area of the Western Ghats. Tibet lies in the rain shadow area of Himalayas. Okay, ठीक है। And yeah, study the climatic data, फिर से वही repeat हो गया। Calculate the annual rainfall, ये ठीक है। Suggest the name of the station, क्या लिखा है स्टेशन का नाम? The station gets rainfall in winter. This indicates it is located on the eastern coast of India. The low विंटर नहीं, विंटर नहीं, रिट्रीटिंग मानसून, अक्टूबर नवंबर। eastern coast of India, na? हाँ, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, बट विंटर सीजन गलत है, रिट्रीटिंग मानसून लिखना है हम लोग को। Okay. Uh, the station gets rainfall in retreating monsoon season. हम्म। This indicates it is located on the eastern coast of India. The low annual range of temperature indicates closeness to the sea. Thus, the station could be Chennai. ओके, गुड। नेम द सीजन ड्यूरिंग द रेनफॉल हाईएस्ट, रिट्रीटिंग मानसून सीजन। विसांजी एकेडमी का देखते हैं, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर, दिसंबर टू फरवरी। तो ये हम लोगों ने अभी किया, साउथ ईस्ट मानसून सीजन, नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। स्टेट द बेनिफिट्स दैट आर derived फ्रॉम द लोकल विंड्स एंड ब्लोइंग सवा इन द फॉलोइंग स्टेट्स, केरला, वेस्ट बंगाल। अभी हम लोगों ने किया मैंगो शावर्स और ये क्या कहते हैं, काल बैसाखी। ठीक है। गिव जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, थार इज अ डेजर्ट, ओके ये हो चुका है। सेंट्रल महाराष्ट्र वापस से रिपीट, कन्याकुमारी एक्सपीरियंसेस इक्वेबल क्लाइमेट, इसका क्या लिखा है, सी का? Kanyakumari lies on the coast near the sea. The influence of the sea on temperature due to the sea breeze and land breeze affects the climate of Kanyakumari. Its closeness to the sea gives it an equable climate. हम्म, ठीक है। बस बाकी ये वाला वापस से वही फिर से रिपीट हुआ। सेंट स्टीफेंस का देखते हैं। नेम द इंडियन सिटी टू एक्सपीरियंस द फर्स्ट ऑफ एडवांसिंग मानसून, द लास्ट ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, केरला। सेंट्रल महाराष्ट्र रिसीव द रेनफॉल, वापस से रिपीट हो। व्हाट इज लू स्टेट इफेक्ट, तो अभी हम लोगों ने लिखा था वो दिल्ली वाला, क्यों रीजन याद है, हीट स्ट्रोक वाला। सेम। नेम द सीजन ड्यूरिंग विच द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स डोमिनेट, कौन सा सीजन बताओ? northeast monsoon winds dominate during the winter season. ओके। द अरेबियन सी ब्रांच गोज स्ट्रेट टू द सब हिमालयन रीजन, व्हाई? The Arabian Sea branch goes straight to the sub-Himalayan region as there is no mountain or hill which stops it to shed rainfall. The Aravalli range is also parallel to the direction of the southwest monsoon winds and does not become an obstacle for the winds. ओके, ग्रेट। This is a period of transition. During this period, the trough of low pressure becomes weaker. Dash, what happens to this period? The retreating southwest monsoon season is a period of retreat of transition from summer season to winter season.
During this period, the trough of low pressure becomes weaker and winds start blowing from land to sea in the southwest direction. ओके, नेम टू स्टेट्स में रिसीव रेनफॉल इन जनवरी इन फेब्रुवरी, तो पंजाब एंड हरियाणा, या जम्मू कश्मीर भी लिख सकते हो, बट जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी। Tamil Nadu and Andhra Pradesh. नाउ नॉट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। Bangalore and Chennai both lie in the same latitude, but the amount of rainfall varies, give reason। तो वापस से वही विंडवर्ड और लीवर्ड वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपना क्लाइमेट वाला पार्ट खत्म करते हैं, अभी सॉइल वाला करते हैं। सॉइल का भी हो गया ना, हाँ, कि कुछ बाकी है? नहीं हो। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। ओके, विट इंटरनेशनल का देखते हैं। While visiting Goa with your friends, they realize that the shoes are turning organic, oranges, sorry, in color. They ask you the following: what is the name of the soil causing this, and why is this color? क्या The आंसर है इसका? name of the soil is laterite soil, And color? and it is of this color due to the presence of iron oxide by the process of leaching. Okay, great. What is the name of the process that forms it? So leaching, ठीक है। Name the soil which is formed due to weathering of igneous and metamorphic rocks. Red soil is formed due to weathering of igneous and metamorphic. Okay, just a minute. Huh? Okay. Um, varying in texture. Name the soil which is varying in texture. कौन सा है इस soil का नाम? Alluvial soil. Okay, great. Explain the following statement. Soil erosion is common in arid regions. In arid regions, the dry and porous soil can easily be eroded by wind due to less number of trees. Due to overgrazing, the crops eaten do not hold the soil firmly and support wind erosion. Okay. Tea and coffee grow well in laterite soil. Laterite soil is infertile due to leaching of minerals and humus by heavy rainfall, hence, they only support certain crops like tea and coffee. Okay. Slash and burn agriculture is banned by the government. सर ये बुक में नहीं था तो फिर से लिखा स्टैश एंड बर्न। एक्चुअली ये बुक में है, ये एग्रीकल्चर चैप्टर का है। इसको ना ऐसे भी पूछ सकते हैं, मतलब अलग अलग स्कूल के जो अच्छे स्कूल, वैसे वीटी अच्छा स्कूल है, बट वीटी के पेपर्स का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। जैसे धीरू भाई या बॉम्बे स्कॉटिश के पेपर में देखोगे ना, इसकी जगह तुम्हें स्लैश एंड बर्न की जगह तुम्हें ऐसे दे सकते हैं। एक मिनट, हाँ। ऐसे स्लैश एंड बर्न की तुम्हें दे कैन राइट यू जूमिंग, ठीक है। जूमिंग एग्रीकल्चर, जूमिंग इज बैंड, नॉट इवन एग्रीकल्चर, जूमिंग इज बैंड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है, आंसर भी सेम है, बस नाम डिफरेंट है, ठीक है। क्या लिखा है इसका आंसर? लिखा है स्टैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज बैंड बाय द गवर्नमेंट एज अ टॉप सॉइल loses fertility ड्यू टू हाई हीट ड्यू टू बर्निंग। मुझे आइडिया नहीं था, एग्रीकल्चर किया नहीं है तो किसी ने। ठीक है, इसको अभी के लिए लीव कर दो, मतलब अभी, क्योंकि क्या है, ये उसका पार्ट है एग्रीकल्चर का। तो अभी वैसे भी हम लोग को बोर्ड्स में एग्रीकल्चर अवॉइड करना है, अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो उसमें ना बहुत कुछ याद भी करना है, जैसे कि अभी बहुत सारे क्रॉप्स आएंगे, कैश क्रॉप, फूड क्रॉप, सबका रेनफॉल, टेम्परेचर, कौन से टाइप्स होते हैं। जैसे अब जूट्स में कई टाइप्स है, टोसा जूट, वाइट जूट वगैरह जूट, कौन कौन से जूट्स है उसमें, ठीक है। तो बहुत कुछ उसमें डिटेल में, तो हम लोग का एग्रीकल्चर अवॉइड करना, अटेम्प्ट करना। Anyways, with reference to the black soil, answer the following. How is this soil formed? It is formed by the denudation of volcanic rocks, therefore it is also known as lava soil. Okay, name any two crops grown on it. Cotton and tobacco is grown on it. Okay, name any two minerals that is rich in, that it is rich in. Iron and lime. Okay, Saint Stephen का.
What are the constituents of soil? Name any four. The constituents of soil are humus, nutrients, moisture, organic matter. Okay. How in situ soil differs from ex situ? इन सर situ ex situ पता है ना? हाँ सर पर पहले स्टार्टिंग में मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने कुछ लिख दिया पर बाद में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तब उधर बराबर लिखा था। ठीक है चलेगा, तो जहाँ पे रिपीट होगा वहाँ पे एक और बार देख लेंगे। ठीक है। चलो अच्छा, इसको अभी के लिए स्किप करते हैं। व्हाट इज इनलैंड एलुवियम? तो लिखा था द alluvial soil formed by alluvium brought down by rivers deposited on this bank due to floods is called inland alluvium. ओके ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कहाँ था मैं? 3A. 3A। हाँ। वेर आर दी सॉइल सीन? वेर These, दी सॉइल्स आर सीन, सॉरी। these soils are found in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, West Bengal, etc. ओके। नेम टू मिनरल्स फाउंड इन एलुवियल सॉइल। Minerals found in alluvial soil are iron, magnesia, lime, etc. कौन कौन से, करें रिपीट? Iron, magnesia, lime, etc. ओके ठीक है। या सो नेम, ये हो गया। ब्लैक सॉइल डज नॉट गेट लीच्ड, व्हाई? Black soil constitutes clay and it has a high retention of water and moisture. It absorbs water due to which water does not go down to the deeper levels. Hence, it does not get leached. ओके। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर? The types of soil erosion by running water include leaching and sheet erosion. ओके। The एवीएम पे आते हैं। Soil erosion is a major environmental issue affecting agricultural productivity and environmental health. It involves the removal of the topsoil layer, which is rich in nutrients necessary for plant growth. Various human activities and natural factors contribute to soil erosion. And list the human activities and natural factors contributing to soil erosion in Shivalik region. ये इजी है, इसका आंसर बताओ। Human activities contributing to the soil erosion include high population, deforestation, overgrazing, or natural natural features include rainfall patterns and topography. ओके, जस्ट अ मिनट। ओके। नेम द टू प्रिवेंटिव measures taken to conserve soil. Uh, the two preventive measures taken to conserve soil are afforestation, construction of dams, and terrace farming. ओके। अगर नेम दिया है तो सिर्फ हेडर लिखना, अगर स्टेट लिखा है या एक्सप्लेन लिखा है तो उसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है? नाउ व्हाट इज द ओल्डर एलिवियम कॉल्ड, व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ? Older alluvium is also called bhangar. It is composed of lime nodules or conker. ओके। नेम टू क्रॉप्स ग्रोन ऑन कोआर्स रेड सॉइल। Uh, Tobacco and rice grow on coarse red soil. ओके। गिव अ जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेडिमेंट्री सॉइल डिफर्स फ्रॉम ट्रांसपोर्टेड सॉइल। हाँ, सर इसमें भी वो इंची तो एक्सी तो वाला वही है ना वो सेम ही है। हाँ हाँ सेम। तो ये भी मैंने रॉन्ग लिखा है वो बाद में लिखा है। ठीक है, इसको जो जो तुमने रॉन्ग लिखा है या जो जो डिस्कशन के वक्त तुम्हें लगा है कि नहीं मैंने पॉइंट्स ऐड नहीं किए, उसको वापस से एक पेज पे लिख लेना, बिना देखे। ओके। बस क्वेश्चंस को मार्क कर लो, कौन कौन से क्वेश्चंस तुमने सही नहीं किए हैं या पॉइंट्स मिसिंग है एक आध दो, उसे वापस से एक बार लिखना। ठीक हाँ। है। लेटराइट सॉइल इज लो फर्टिलिटी। Laterite soil has low fertility due to leaching. It is a process in which nutrients percolate down into the soil due to heavy rainfall. ओके। शेल्टर बेल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
Shelter belts prevents the soil to be eroded by wind, hence they are very important. They act as windbreaks. The trees are grown in rows in this technique. Okay. With reference to black soil, answer the following questions. How is this soil formed? Black soil, a regular soil, is formed by the denudation of volcanic rocks. Okay. Why is it also called self-flowing soil? Uh, when it is wet, it expands, which makes it difficult to plow. During the summer season, it shrinks and produces cracks due to which air circulation to the lower soil takes place. Hence, it is called self-plowing soil. Okay. Why is it suitable for dry farming? It is suitable for dry farming as it is highly retentive of water due to its low water absorption. It supports dry farming. Okay. ठीक है. Differentiate between red soil and laterite soil. Red soil formed by weathering of igneous and metamorphic rocks by rainfall, and laterite soil formed by weathering of rocks by high temperature and rainfall with alternate dry and wet periods. Okay. Red soil supports almost all types of crops, or laterite soil supports special crops like tea, coffee, and tapioca. Okay. नहीं ऐसा जो डिफरेंशिएट बिटवीन रेड सेल लेटराइट सेल ऐसा जनरली पूछते नहीं है तो टेंशन मत लेना अगर नहीं आया ठीक से तो इसको लीव कर सकते हैं ऐसा कुछ आता नहीं है बोर्ड्स में. ठीक है. आर यू ज्वाइनिंग फ्रॉम अनदर मीटिंग आई मीन अनदर मोबाइल. हाँ. ओके. ओके. सो ये द इंडियन सॉइल विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बेसिक इग्नियस रॉक. Hello. या एम आई ऑडिबल. Yes, sir. या नेम द इंडियन सॉइल विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बेसिक इग्नियस रॉक. Uh, red soil is formed by the weathering of igneous rocks. इतना लंबा सेट मत लिखो नहीं नेम द फॉलोइंग सिर्फ रेड सेल लिखो. ठीक है. या अगर इतना लंबा स्टेटमेंट लिख रहे हो तो उसमें रेड सॉइल को अलग कलर से लिखो और बाकी सबको ब्लू कलर से लिखो मतलब रेड सॉइल को ब्लैक से लिखो बाकी को ब्लू से लिखो या वाइस वर्सा. मैं सजेस्ट करता हूँ जो भी मेन मेन पॉइंट्स है उसको ब्लैक से लिखो बाकी पूरे आंसर को ब्लू से लिखो. और ये तुम्हारा हिंदी या मराठी जो भी पेपर है ना उसको पूरा ब्लैक से लिखो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्योंकि वो ब्लैक कलर थोड़ा अच्छा लगता है जब लिखते हो हिंदी या मराठी कुछ तो. ठीक है. आंसर द सर वो फॉलोइंग. प्रैक्टिस के लिए मैं ब्लू ब्लू यूज करता पर यूजुअली ब्लैक से. हाँ नहीं मतलब ट्राई करो कि क्योंकि एक बोर्ड में तुम्हारे पास मतलब एग्जाम के वक्त टाइम कम रहता है तुम ऑलरेडी पैनिक मोड में रहते हो तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं था कि तुम पेन चेंज करो बार बार तो तुम्हें घर से एक बार प्रैक्टिस रहेगा तो एग्जाम में इजी पड़ेगा. ठीक है. नाउ टू स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड. It is found in Maharashtra and Andhra Pradesh. ओके. ठीक है. एलिबल सॉइल इज एक्सट्रीमली फर्टाइल गिव रीजन. Alluvial soil constitutes sediments brought down by the rivers. The newer deposits are fertile, while the older deposits can be used for cultivation with the help of manure. ओके. ठीक है. डिफाइन गली इरोजन. During heavy downpour, deep gullies are formed as a result of water runoff. This is called gully erosion. The nutrients and heavy particles are washed away, making the soil unproductive. It also makes ओके. water muddy. ओके मेंशन वन वे इन दिस मैन इज रिस्पांसिबल फॉर सॉइल ये वही शिवालिक वाला जो हम लोगने किया ना. हाँ. सेम आंसर आएगा. Suggest Okay. any one measure to control the deterioration and explain what the method used by you should be implemented. इसका क्या Uh, लिखा है? Deforestation should be stopped for controlling the deterioration of soil. Due to less amount of trees, soil gets exposed to water and wind, thereby causing erosion. Hence, trees should be cultivated rather than being cut down. The technique of shelter belts can also be used. ओके. ठीक है. नाउ उडार पे आते हैं. व्हाट इज लीचिंग. ये अभी हम Uh, लोगों ने le- किया ना. हाँ किया. ओके. ब्लैक सॉइल में नेम द टू क्रॉप्स ग्रोन ये भी किया. स्टेट वन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक इन कलर लिख सकते हो या हाईली मॉइस्चर Clay. रिटेंटिव है. क्ले इन नेचर. व्हाट इज सॉइल इरोजन नेम टू वेज द स्टेट दैट मैनेज रिस्पांसिबल तो सॉइल इरोजन का डेफिनेशन बोल दो बाकी तो ये रिपीट हुआ. The removal of topsoil cover by agents like wind, water, or human activities is called soil erosion. ओके. खादर इज मोर फर्टाइल देन भांगर ये भी किया. रेड सॉइल इज रेड इन कलर क्योंकि मतलब आयरन ऑक्साइड की वजह से. ठीक है. ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड. अफॉरेस्टेशन शुड बी प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली इसका क्या लिखा है?
Afforestation prevents soil erosion. Roots of trees hold the soil tightly and prevent it from erosion by wind and water. ओके, ठीक है। सेंट थॉमस स्कूल धुर्वा, रांची। मेंशन टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेड सॉइल। Red soil contains high amounts of iron oxide. It is formed by weathering of metamorphic and igneous rocks. It appears yellow when hydrated. ओके। डिफरेंशिएट बिटवीन भांगर एंड खादर, ये भी शायद से रिपीट हुआ है गेस। हाँ. हाँ। लेटराइट सॉइल इज इनफर्टाइल, ये भी रिपीट हुआ है, बट एक बार बता दो इसका आंसर। Laterite soil is infertile as it undergoes leaching. It is a process in which nutrients percolate down into the soil due to heavy rainfall. ओके। सॉइल इरोजन इज रैम्पेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वही शिवालिक वाला। Uh, ब्लैक सॉइल डज नॉट रिक्वायर इरिगेशन। Black soil is highly retentive of water. It absorbs and uses water slowly. This is because of its clay nature. ठीक है। व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन, एक्सप्लेन टू मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अभी देखो यहाँ पे एक्सप्लेन लिखा है, तो हम लोग को प्रॉपर पैराग्राफ या पॉइंट्स फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। Okay. अगर सिर्फ स्टेट लिखा, सॉरी, अगर सिर्फ नेम लिखा होता तो हम लोग को सिर्फ नेम मतलब नाम, लाइक शेल्टर बेल्ट या कॉन्ट्री फ्लोइंग या स्ट्रिप क्रॉपिंग वगैरह। Okay. ठीक है, सो व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन। Soil conservation refers to the prevention of loss of soil by erosion or prevention of decreasing fertility of soil by overusage, acidification, salinization, or by any other type of soil contamination. ओके, ठीक है। और टाइप्स मतलब बता दो, एक्सप्लेन टू मेथड्स, मतलब उसको एक्सप्लेन मत करना, बस वो बता दो तो मैं समझ जाऊंगा। सर किसके? एक्सप्लेन टू मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। uh, सर वो नहीं लिखा है मैंने, क्वेश्चन नहीं पढ़ा शायद मैंने. अच्छा ठीक है, वो लिख लेना, मतलब स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, शेल्टर बेल्ट हो गया, कॉन्ट्री फ्लोइंग हो गया वगैरह। ओके. ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। गोल्ड क्रेस्ट हाई, बस सही। विच इज सॉइल, व्हाट इज सॉइल इरोजन, नेम द एरियाज ऑफ सॉइल, तो सॉइल इरोजन का डेफिनेशन तो अभी किया, नेम द एरियाज ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया। फॉर विंड इरोजन, थार डेजर्ट. फॉर विंड इरोजन, हाँ, फॉर विंड इरोजन थार डेजर्ट यू कैन राइट, रनिंग वाटर इरोजन के लिए यू कैन राइट चंबल वैली, हाँ. या द नर्मदा वैली भी चलेगा। Give ओके. a geographical reason for each of the following. The soil in your ancestral village at the outskirts of Agra has fine, smooth, and moist particles. The soil particles brought down by the rivers are fine and smooth. These particles get deposited as alluvial soil. Agra, due to the influence of nearby seas, nearby rivers, contains alluvial soil. Hence, it has fine, smooth, and moist alluvial soil. थोड़ा सा आंसर और अच्छा करने के लिए कैन राइट लाइक दिस वे कि आगरा, मतलब मैं ऐसा एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, आगरा लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना, रिवर यमुना, एंड यमुना ओरिजिनेट्स इन यूनाइटेड किंगडम में, उत्तराखंड, उत्तराखंड में, विच इज लाइक इन द हिमालयंस। ठीक है, वहां से वो ओरिजिनेट होता है उतने ऊपर से, तो वहां से वो मतलब सेडिमेंट्स वगैरह कलेक्ट करते 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 यहाँ आगरा तक लेके आते हैं। ठीक है। Okay. वाटर हार्वेस्टिंग एड्स इन सॉइल कंजर्वेशन, हाउ। Water harvesting prevents water runoff, thus preventing erosion by water. It also lowers the water table, which makes the soil less moist, making it less prone to water erosion. ओके, ठीक है। हाउ इज इट बेनिफिट, वाटर, व्हाट इज वाटर शेड मैनेजमेंट। सर ये वाटर का वाटर रिसोर्सेस है ना. हाँ, मुझे भी लग ही वाटर रहा शेड था। मैनेजमेंट. हाँ ठीक है। थर्ड और ये फोर्थ क्वेश्चन एक दोनों में, वाटर में. हाँ ये एक में क्यों मिक्स कर दिया। एनीवेज, ठीक है। सेंट ग्रेगोरियस हाई स्कूल, सेंट ग्रेगोरियस के पेपर्स भी अच्छे होते हैं, सेंट ग्रेगोरियस का लाइक, इफ यू सॉल्व मैथ्स एंड साइंस का पेपर्स आर आल्सो ऑफ गुड क्वालिटी, उसके भी क्वेश्चंस अच्छे खासे होते हैं, इंग्लिश पेपर भी इसका अच्छा होता है ना। St. Gregorius High School, Mayank and Dheeraj both decided to quit their jobs and take up farming. Mayank bought a piece of land near Prayagraj, while Dheeraj decided to look after his ancestral farm in Kerala. Identify what kind of soil is likely to found on each of their farms. Uh, Mayank may find alluvial soil in his piece of land due to sediments brought down by the rivers in Prayagraj, and हम्म। Dheeraj may find इसका धीरज का मैं लिखा नहीं. केरला में कौन सा साइज ज्यादा प्रोमिनेंट है। लैटराइट. लिख दो भाई। Which of them is likely to have a better yield regardless of the crop they grow? Mayank is likely to have a better yield due to fertility of the alluvial soil. The High rivers fertility bring of the elemental soil.
high fertility of alluvial soil. The rivers brings sediments and deposit it near Prayagraj. Alluvial soil is very fertile and suitable for crop growth. ओके, व्हाट इज सॉइल इरोजन, ठीक है ये हो गया। मेंशन वन ह्यूमन एक्टिविटी, ये भी हो गया। ओके, विद रेफरेंस टू रिगर सॉइल आंसर द फॉलोइंग, व्हाई इज इट ब्लैक इन कलर, तो वाइट मतलब लावा रॉक्स की वजह से। गिव टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्ले नेचर हो गया, ब्लैक कलर, ब्लैक इन कलर हो गया, हाई मॉइस्चर रिटेंटिव हो गया, ये सब। नेम एन एरिया विच इज फाउंड एंड अ क्रॉप विच इज वाइडली ग्रोन, डेक्कन रीजन में, डेक्कन प्लेटो के पास, ठीक है। वाइडली क्रॉप ग्रोन तो कॉटन। गिव अ जियोग्राफिकल रीजन, एलिबल सॉइल डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड सॉइल प्रोफाइल, राइट। Alluvial soil is formed by the soil brought down by the rivers. Hence, the soil characteristics are different at different courses of the river. The alluvial soil in the upper course of the river is dry and porous, while in the lower course is more compact, less compact, and more moist. Contour farming is practiced in hilly regions. Using contour farming, we can prevent rainwater to flow away and cause soil erosion by surface runoff. Since contours are quite close to each other, the slope is steep in hilly areas. Contour farming is practiced in hilly areas. Okay, dry farming is preferred in areas with red soil. Why? Red soil is loose, porous, and aerated. Due to this, the water which falls as rainfall passes down the soil and gets stored in the subsoil. The soil uses this water slowly, making it beneficial for dry farming. Okay. Mention any two innovative agriculture technique that can help to prevent soil erosion by water. ये हाँ ठीक है, इसका आंसर बता दो। Terrace farming is strip cropping. Okay. Mention any two effects of soil erosion. Uh, Effects of soil erosion, sheet erosion, rill erosion. Okay. Differentiate between residual and transported, मतलब वही इन situ ex situ वाला। ब्लैक soil is In characterized by situ. self flowing, ये भी हो चुका है। Jute is grown in गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, why? Jute is grown in okay C2 na. Due to the low due to the silt and loam brought down by the rivers of Ganga and Brahmaputra and other North Indian rivers, deposit alluvial soil on its coasts. Alluvial soil is suitable for jute cultivation, hence jute is grown in Ganga Brahmaputra delta. Okay. Foothills of Himalayas वही शिवालिक वाला। Misty is doing research on different types of soil. On his visit to Mahabaleshwar, he found that the bricks used to make houses often taken from the cuttings of soil. Identify the soil and The explain soil why it is found found in this region. the soil found there is laterite soil. This type of soil is usually found in highland areas of peninsular plateau, which includes Mahabaleshwar. Hence, laterite soil is found in that region. Okay. ठीक. State its one characteristic. Uh, it is acidic in nature as alkalis are leached. Leaching is a process in which the nutrients percolate down into the soil due to heavy rainfall, thereby making the topsoil infertile. Okay. ठीक है. Name two cash crops grown in this soil. The cash crops grown in the soil are tea and coffee. Okay. ठीक है. So I hope so हो चुका है अब सब कुछ. Sir, ठीक है. Bachan, क्या बचा अभी? अच्छा ये हो, अच्छा ये बाकी है। मुझे लगा दोनों में 9 है। ठीक है, कॉलेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सामंत भाई, ये कौन सा स्कूल है? ओके, व्हाई द ब्लैक सॉइल फाउंड सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, वही it ब्लैक सॉइल का is कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो वही एलिबल सॉइल ऑफ उत्तराखंड है, एलिबल सॉइल ऑफ वेस्ट बंगाल, डिफरेंशिएट। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। the rivers of North India are in the upper coast in Uttarakhand. Hence, the particles of the alluvial soil of Uttarakhand are large and non-uniform. On the other hand, in West Bengal, the rivers are in the lower coast. Hence, the particles of alluvial soil of West Bengal are smaller and more uniform. ओके, ट्रांसपोर्टेड सॉइल एंड रेसिडुअल्स है वही इन सीटू एक्स सीटू वाला। हाँ, हाउ इज वो अभी लैटराइट लिखा है सॉइल मैंने फॉर्म? इधर. अच्छा ठीक है। ओके, It is टेल मी। XC2, transported soil or residual soil. It is XC2, it is in situ. It does not have a well-defined soil profile. It has a well-defined soil profile. Or एट 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 मत लिखो, उसकी जगह वो जो टॉपिक है वो लिखो, लाइक एट की जगह ट्रांसपोर्टेड सॉइल लिखो, या एट की जगह रेसिडेंट सॉइल लिखो। एट एट लिखोगे ना, वो एग्जामिनर बहुत इरिटेट होता है, इसीलिए वो मार्क्स काटने के चांसेस है उसके।
हाँ, फिर मतलब सिर्फ ट्रांसपोर्ट। ज्योग्राफी नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में, लाइक बीट या फिजिक्स बायो कुछ भी, उसमें इट अवॉइड करो। ओके। Then transported soil is formed by transportation of soil particles by agents of erosion, or ओके। residual soil is formed by breaking of parent rocks. ठीक है, हाउ इज लेटराइट फॉर्म सॉइल फॉर्म, ये भी किया, हाउ कैन लेटराइट सॉइल बी मेड मोर प्रोडक्टिव, क्या होगा इसका आंसर? Laterite soil can be used for making bricks, and special crops like tea, coffee, tapioca can be grown on it. ओके, नेम वन रीजन में लेटराइट सॉइल इज फाउंड, अभी किया हम लोग ने। Hmm. रीजन बताओ। Sir, question. नेम वन रीजन वेयर लेटराइट सॉइल इज फाउंड। It is usually found in the highland areas of peninsular plateau. For example, the higher altitudes of Sahyadris, Eastern Ghats, and Western Ghats. ऐसा भी लिख सकते हैं, बुंदेलखंड इन द नॉर्थ, राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट एंड, हाँ बस इतना ही। Okay. बाकी ये दोनों भी हम लोगों ने किया, सॉइल इरोजन वाले दोनों और कंजर्वेशन वाले। विसान Hmm. जी का देख लेते हैं। मेंशन इन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटराइट सॉइल, फिर से वही। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपोर्टेड सॉइल एंड इन सीटू सॉइल, कोटिंग अ सुटेबल एग्जांपल फॉर ईच। ओके, गिव अ जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, एक्सप्लेन। Alluvial soil is found at places near rivers. Black soil is found at places having a large number of volcanic rocks. Red soil is found at places having igneous and metamorphic rocks. And laterite soil is found at places with special conditions of high temperature and pressure. All these factors are found at different places in India. Therefore, different regions in India have different kinds of soil. ओके, ब्लैक सॉइल सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, ये भी हम लोगों ने किया। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स, एक्सप्लेन। Uh, Black soil is suitable for ना ना, वो कौन नहीं, सा? थ्री का सी। Soil should be conserved for better yield of crops, and second, growth of trees and plants, which affects the water cycle too. ओके, नेम टू एजेंट्स ऑफ इरोजन फॉर ईच स्टेट, वन मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द इरोजन कॉज। The two important agents of erosion are water. Soil is eroded by water, which results in soil erosion, which results in sheet erosion, rill erosion, gully erosion, and dams can be constructed in the upper course of rivers to control erosion. Or second है wind. The wind moving with high speed take away with it the soil particles. Farmers can plant trees in several rows to stop wind erosion, thus acting as windbreaks. ओके, ठीक है। ओवरऑल अच्छा पेपर था, अच्छा लिखा था, कुछ कुछ जगह थोड़े पॉइंट्स मिसिंग थे जो मैंने बता दिए। ठीक है, और कुछ डाउट्स वगैरह कुछ है? हाँ सर, वो मैथ्स के पेपर में वो क्वेश्चंस में समझ में नहीं आए बहुत सारे। रूट सिक्स वाला। हाँ, और भी थोड़े थे ओके, मुझे वो क्वेश्चंस भेज दो, मैं उसका सॉल्यूशन रहेगा तो भेज दूंगा। ठीक है, वो सर वो रूट सिक्स मार्क्स वाला। स्कीम है उसका। सॉरी, मैथ्स के पेपर का मार्क्स स्कीम है। मार्क्स की, सॉरी मैं समझा नहीं क्या। मतलब मैथ्स के पेपर की आंसर शीट है क्या आपके पास? आंसर शीट तो नहीं है, मुझे तुम क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। या चाहिए तो मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, उस पर तुम डाउट्स पूछ लो, ओके। उस नंबर पे। ठीक है, रुको, आई एम टेलिंग यू द नंबर, नोटेड डाउन। राइट, 93214 हाँ। 96 हम्म। 65 हम्म। 9। ओके ठीक है, इस पे यू सर। कैन आस्क डाउट्स। ओके। ओके, और मैं अभी अ, अपने मतलब वेकेशन अभी चालू हुए तो उसमें 3-4 पेपर सॉल्व करके भेजूंगा। चलेगा चलेगा, मैं तुम्हें और क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो भेज दे रहा हूँ, मतलब ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स के विद सोल्यूशन है, तो चेक ओके। करने का झंझट नहीं, तो मैं भेज दे रहा हूँ उसको, आई एम सेंडिंग इट टू यू। ओके। अच्छे पेपर्स है, चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल के, चिल्ड्रंस एकेडमी ओके। स्कूल के पेपर्स भी अच्छे थे, आई एम सेंडिंग इट टू यू। यू डोंट हैव अ पर्सनल नंबर राइट? नो। इसमें मैं इसी में भेज दे रहा हूँ जो नंबर है, आई हाँ सेंड इट टू ठीक। यू, 9 पेपर्स हैं, देख लेना। ओके। ओके, या ऑल द बेस्ट।